सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अली है। आप देख रहे हैं टेक QWS। दोस्तों, आपने जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम तो सुना होगा। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जीपीएस एक नेविगेशन सिस्टम है जिसमें 24 से 32 सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं, जो डेटा भेजते रहते हैं ताकि यूज़र को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन अर्थ पर पता हो। 24 सैटेलाइट्स 6 ऑर्बिटर प्लेन्स में डिप्लॉय की जाती है जो 55 डिग्री पर घूमते रहते हैं, और हर एक ऑर्बिटर प्लेन में 4 सैटेलाइट्स होती है जो हर 12 घंटे में अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर लगा लेती है। सो लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम पता करते हैं कि जीपीएस किस तरह से काम करता है, किस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट आउट करता है किसी भी रिसीवर का। तो देखते हैं इस वीडियो में। जीपीएस एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करता है, वो है ट्राइलैटरेशन। यहाँ पर ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। ट्रायंगुलेशन प्रिंसिपल एंगल्स के मेजरमेंट यानी एंगल्स के मापने पर काम करता है, लेकिन ट्राइलैटरेशन प्रिंसिपल डिस्टेंसेस के मेजरमेंट यानी दूरी के मापने पर काम करता है। तो ये किस तरह से काम करता है, इसे एक एनिमेशन से समझते हैं। यहाँ हम 3 सैटेलाइट यूज़ करेंगे, सैटेलाइट ए, सैटेलाइट बी और सैटेलाइट सी। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जीपीएस में मिनिमम 3 सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं। हर एक सैटेलाइट का स्कैनिंग एरिया 120 डिग्रीज़ का होता है। इसलिए 3 सैटेलाइट्स मिलाकर 360 डिग्रीज़ का कंप्लीट एरिया कवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी पर्सन अपना लोकेशन पता करने के लिए अपना जीपीएस रिसीवर ऑन करता है, तो सैटेलाइट ए अपने क्षेत्र में स्कैन करता है इस रिसीवर का लोकेशन पता करने के लिए। कुछ इस तरह से देखेंगे। रिसीवर ने रिक्वेस्ट की है अपना लोकेशन पता करने के लिए, तो सैटेलाइट ए ने स्कैनिंग स्टार्ट की है। ये इसका 120 डिग्रीज़ का एक स्कैनिंग एरिया। अब रिसीवर से सैटेलाइट ए की दूरी इतनी होगी जितना कि ये सर्कल का रेडियस होगा। मतलब कि हमारा जीपीएस रिसीवर यहाँ कहीं पर है, पर अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि वो कहाँ है। अब सैटेलाइट ए सैटेलाइट बी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि मुझे रिक्वेस्ट आई है एक लोकेशन पता फाइंड आउट करने के लिए, मैंने इस रीजन में इसे लोकेट किया है। तब सैटेलाइट बी अपनी दूरी रिसीवर से पता करता है कुछ इस तरह से। ये हमें और अच्छे से लोकेशन का पता बताता है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिली है। हाँ, हमें इतना ज़रूर पता चला है कि इस किसी 2 पॉइंट्स के बीच कहीं रिसीवर है। हियर कम द थर्ड सैटेलाइट इनटू द पिक्चर। अब तीसरा सैटेलाइट हमें मदद करेगा एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। अब सैटेलाइट से रिसीवर से अपनी दूरी पता करता है कुछ इस तरह से। बिंगो, नाउ वी गॉट इट। जब भी किसी 3 सैटेलाइट्स का एक ही कॉमन पॉइंट होगा, वही पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन होगी रिसीवर की। हमारे इस केस में ये कॉमन पॉइंट 3 सैटेलाइट्स का यही कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि 3 सर्कल्स एक दूसरे को यहीं काट रहे हैं, यानी कि यही वो पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन होगी रिसीवर की। तो दोस्तों, आपको बेसिक पता चल गया होगा कि किस तरह जीपीएस काम करता है। लेकिन एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरह से जीपीएस डिस्टेंसेस को मेजर करता है, एग्जैक्टली किस तरह से पिन पॉइंट लोकेशंस पता करता है। तो इसे देखते हैं। सैटेलाइट्स कॉन्स्टेंटली 2 इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, एक अपनी खुद की लोकेशन और दूसरा अपना करंट टाइम। खुद की लोकेशन और अपना करंट टाइम। हर सैटेलाइट में मल्टीपल एटॉमिक क्लॉक्स होती है। ये इतनी प्रिसिशन होती है कि कई करोड़ों सालों में कुछ माइक्रो सेकेंड्स का लैग आ सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, आगे ले जाती है, जो लाइट की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। रिसीवर पता करता है कि वो कहाँ और कितनी दूरी पर है। ये रिसीवर पता करता है कि वो कहाँ और कितनी दूरी पर है इन सभी 3 सैटेलाइट से।
यानी कि उसकी लोकेशन और उसका टाइम में कितना अंतर है एक दूसरे सैटेलाइट से। अब इसको स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके रिसीवर को डिस्टेंस पता चल जाता है इंस्टेड ऑफ टाइम। सो कॉमन पॉइंट्स के डिस्टेंसेस और सैटेलाइट के लोकेशंस को मिलाकर हमें अपनी खुद की लोकेशन पता चल जाती है। इस तरह से जीपीएस मेजर करता है डिस्टेंसेस को क्लॉक या टाइम की मदद से। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।